अरे 5 फ्लोर चढ़ के आए हो। अरे तो रुक जाओ, तो यहीं रुक जाओ, बैठो, कहीं बैठो जाके। इतना सब बैग लेके आए ये सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते। 5 फ्लोर चढ़ के। आपके लिए खुशखबरी है। क्या? खुशखबरी ये है कि अभी एक प्रपोजल चल रहा है नीट वाले बच्चों के लिए। क्या? कि नीट का एग्ज़ाम 11th में करवा दो। फिर 12th में नहीं होगा ना, हमारे पास टाइम कम होगा। तो फिर 11th में सिलेक्ट हो जाओगे, फिर 12th में नहीं होगा एग्ज़ाम। तो टाइम सिर्फ, पर उसमें एक वो होनी चाहिए कि सिर्फ 11th का सिलेबस आना चाहिए, तो फिर हम कर लेंगे। फिर सही है, फिर पक्का क्लियर हो जाएगी। वाह 100%। 11th में तभी होना चाहिए अगर सिर्फ 11th का सिलेबस। अच्छा। हाँ। और ऐसा भी है कि साल में 2 बार नीट का एग्ज़ाम होगा। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं देना चाहूँगी। इस बात पे मैं कमेंट देना चाहूँगी। यस। अगर साल में 2 बार नीट का एग्जाम होने लग गया तो कंपटीशन ज़्यादा होने लग जाएगा। हैं? हाँ, कंपटीशन कम नहीं होगा? कम तो सिलेक्शन तो उतनी ही होने ना, ये तो नहीं है कि देश में करोड़ों डॉक्टर बनने लग जाएंगे। हाँ ये हो सकता है। अच्छा, तो कंपटीशन ज़्यादा ही होगा। तो 11th से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें भी फिर कंपटीशन ही होगा। 11th से तो वो तो बात तो बराबर ही पड़ती है। नहीं, ये 11th सरकार इसलिए कर रही है कि इससे प्रेशर कम हो जाए। प्रेशर कम नहीं होगा, प्रेशर बढ़ेगा ही सही है हमारी एज के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो उल्टा काम हो रहा है ये। यस, तो जैसा सिस्टम है वैसा ही बढ़िया है हमारे वैसा ही लिए। बढ़िया है। लेकिन उसमें वो ये भी तो कर रहे हैं कि अगर फाइनल सिलेक्शन की जब बारी आएगी तो उसके अंदर बोर्ड के नंबर और जो इंटर टेस्ट आपने जो दिया उसके जो नंबर आए हैं वो दोनों का वेटेज लिया जाएगा। तो ठीक है। तो ठीक है। तो बढ़िया है। बढ़िया है। आपके बोर्ड में अच्छे आते हैं? हाँ, अच्छे आ ही जाते हैं। अच्छे आ ही जाते हैं। तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? अच्छा है, अच्छा है, परसेंटेज जुड़ने चाहिए। जुड़ने चाहिए। फिर से कंपटीशन आ जाएगा क्योंकि हर दूसरी लड़की के 96 98 ला के बैठी है। तुम्हारे कितने हैं? अरे मुझसे मत पूछो। मेरे तो कम ही है, पर हर इधर देखो ये 97 वाले ICSE बोर्ड वाले बैठे हैं। ICSE बोर्ड है इनका? हैं? हाँ, मेरा तो RBSE था, बस RBSE वाले हम। कितने हैं आपके? हाँ, 89। 89। अरे 11th में एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नीट का? 11th में वैसे नहीं होना चाहिए 11th में। क्यों? क्योंकि बच्चा एक तो एज कम होती है और एक एज वाला प्रिपेयर नहीं रहता उस चीज़ में, मेंटली अच्छा, वैसा mentally age यंग कम नहीं होता होता। है, ठीक है। जैसे 11th में रहेगा 15 का रहेगा वो। अगर नीट का एग्ज़ाम 11th में हो जाएगा तो फिर जो 10th के बोर्ड्स का प्रेशर जो होता है, तो फिर अगर वो डायरेक्ट बच्चा 11th में जाएगा फिर दोनों का फिर कवर अप करने में उसको वो ये क्या टाइम बात? होगा ना 10th से डायरेक्ट? सर। तो फिर 10th में भी बोर्ड्स होते हैं तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें मैनेज करना चाहता है 11th में। तो अगर वो 10th में से बोर्ड्स का निकल के फिर डायरेक्ट 11th में नीट देगा तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा। मतलब 11th में दोनों सिलेबस आएगा 11th 12th का। हाँ, तो नहीं होना चाहिए। अब दोनों क्यों आएगा? सिलेबस तो चेंज होगा ना। हाँ, तो मतलब अगर सिर्फ 11th में 11th का ही आएगा तो होना चाहिए। तो होना चाहिए। हाँ। और साल में 2 बार नीट होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अगर आधा आधा सिलेबस आए तो। आधा सिलेबस है। हाँ। आपके अनुसार 11th क्लास के अंदर नीट का एग्जाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे नहीं होना चाहिए, टारगेट वालों का सिलेक्शन नहीं होगा फिर। हैं? अगर 11th वाले देने लग गए तो। टारगेट वालों की क्यों चिंता हो रही है आपको? नहीं सर, क्योंकि सर सबका सोचना पड़ता है ना सर, सब डॉक्टर बनेंगे, हम अकेले थोड़ी ना बनेंगे। तो जो ये प्रपोजल लेके आया है उसने भी सबका ही सोचा है हाँ सही बात है। कि टारगेट में जाना ही नहीं पड़े। तो टारगेट जाना नहीं पड़े तो सर सिलेबस ही पूरा नहीं होगा तो कैसे कराएंगे एग्ज़ाम? नहीं, सिलेक्शन का वो, और ये भी तो है ना, नीट का एग्ज़ाम होगा ही साल में 2 बार। हाँ वो ठीक है, वो ज़्यादा ठीक है। वो ठीक है। हाँ 2 बार होना ज़्यादा ठीक है। ठीक है। एक बार से, क्योंकि एक बार पेपर बिगड़ गया तो दूसरी बार बढ़िया जाएगा। तो इतनी चीज़ें होने के बाद कि 11th में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, ठीक है, और साल में 2 बार एग्ज़ाम नीट का हो रहा है, उसके बाद भी क्या लगता है बच्चे टारगेट जाएंगे? जाने वाला तो कहीं चला जाए, चले जाएंगे। चले जाएंगे। हाँ मतलब फिर भी टारगेट के बेस बनेंगे। बिल्कुल बनेंगे। और तीसरा इसमें ये भी है कि कोचिंग का जो क्लासेस का ड्यूरेशन टाइम है हाँ। वो कम होना चाहिए। हाँ कम होना चाहिए, सही बात है। कितना? यही मतलब 4-5 घंटे से ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फिर सरकार तो बोल रही 2-3 घंटे होना चाहिए। हाँ 2-3 घंटे ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही है। 1 घंटे कर दो, क्या दिक्कत? 1 घंटे कर दें। 1 घंटे तो ब्रेक में जाता है आपका। अच्छा हाँ 1 घंटे ब्रेक में आता, 2-3 घंटे सही है। 2-3 घंटे बढ़िया है, अच्छा प्रपोजल है सर। जैसे 11th के अंदर जैसे जो 11th का सिलेबस है
तो वो थोड़ा मतलब 12th के मुकाबले टफ है। हैं? हाँ ये कब हुआ? हाँ, ये है 11th का सिलेबस 12th के मुकाबले टफ है। और अगर 11th का, अगर केवल नीट के सिलेबस में अगर 11th का आ रहा है हाँ, तब उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर 11th 12th दोनों का आ रहा है तो तो नीट में तो 11th का 40% आता ना, हाँ। तो टफ होता तो फिर 60% आता, तब तो 12th है ना। नहीं तो 11th के साथ अगर नीट दे रहे हैं तो 11th 12th दोनों 11th के अंदर ही करनी पड़ेगी। क्या? तो अगर नीट के सिलेबस के अंदर तो पूरा आएगा 11th 12th दोनों। नहीं, दोनों क्यों आएगा? अगर 11th में एग्जाम हो रहा है, अरे भाई साहब इतना कॉमन सेंस नहीं लगा रहे। अगर अगर अरे रुक जाओ, अगर नीट का एग्जाम 11th में हो रहा है तो उसमें 12th क्यों आएगा? हाँ, तो केवल उसमें नीट का मतलब 11th का सिलेबस है। हाँ, तो यही होएगा। हाँ, तब तो नीट 11th में होनी चाहिए। आप क्या चाहते हो कि आप 11th तैयार करके आए हो हाँ, और एनटीए वाला 12th में से क्वेश्चन बना रहे हैं? ऐसा हो सकता है? नहीं ऐसा तो नहीं और फिर होगा। तुम लोग एनटीए वालों को छोड़ दोगे? नहीं एनटीए एनटीए नहीं, अगर 11th में अगर होगी तो मतलब 12th का बोर्ड का प्रेशर कम होगा हाँ और बच्चे मतलब ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। हाँ और अगर 12th के अंदर हो गई तो मतलब एक जैसे मई जून के अंदर नीट की एग्ज़ाम लगेगी और उससे मतलब 1-2 महीने पहले बोर्ड का प्रेशर रहेगा, तो एक साथ दोनों का प्रेशर बच्चे झेल नहीं पाएंगे। हाँ, तब इससे अच्छा तो 11th में हो जाए तो प्रेशर कम रहेगा। प्रेशर कम रहेगा और साल में 2 बार हो जाएगा। साल में 2 बार हो जाएगा तो मतलब जो बच्चे किसी साल फिर तो ऐसे होगा कि आज नीट का एग्जाम दिए, कोई बात नहीं, थोड़े दिन बाद में हो रहा है। नहीं, अगर कोई बच्चे मतलब नीट के एग्ज़ाम के सेंटर के ऊपर मतलब कोई घटना के कारण, हेजिटेशन के कारण मतलब पेपर ख़राब चला गया तो उनके पास तो मौका रहेगा, उनके पास तो मौका रहेगा ही। अच्छा, उनके पास मौका रहेगा कि मतलब आने वाला अटैम्प्ट तो सेकंड टाइम हमारे पास चांस है कि हम और अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, और अगर एक बार रहेगा तो पूरे साल उनका तो ख़राब चला गया। 11th में एग्जाम होना चाहिए? किसका? नीट का? नहीं अभी तो हाँ बोल रहे थे ना। नहीं, इससे प्रेशर बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? 2 बार होगी ना फिर नीट, 2 बार क्यों? 11th में भी 12th में भी। तो ये भी तो हो रहा है ना अभी कि आप तो 11th 12th की बात कर रहे हो, लेकिन प्रपोजल ऐसा रखा गया है कि साल में 2 बार एग्जाम होना चाहिए, 1 अप्रैल में होना चाहिए। नहीं, जैसे जेई में होता है साल में 2 बार हो रहा है, फेज़ 1 में नहीं हुआ तो फेज़ 2 में हो जाएगा तो अच्छी बात है। फिर जेई में कहाँ हो रहा है? तो फेज 2 जेई में 2 बार होता है ना, कहाँ होता है? 2 फेज़ होते हैं। जेई मेन होता है वो तो। हाँ वही, जेई मेन में 2 बार होता है, एक जनवरी में होता है और एक सितंबर अक्टूबर में होता है। हैं? हाँ एक जनवरी में होता है, 1 अप्रैल में होता है। हाँ वही। कहाँ? नहीं, यहाँ तो ऐसे 2 बार होता है तो एक नहीं तो दूसरे में हो जाए तो बढ़िया है। अच्छा, हाँ कर देना चाहिए। ठीक है, हाँ, जैसे नॉर्मल स्कूलिंग में एग्जाम्स होते हैं वैसे ही रहेगा। वैसे ही है। प्रेशर तो नहीं आएगा इससे? नहीं, नहीं आएगा। दूसरी लाइन इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि नीट का जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, होना चाहिए। साल में 2 बार होना चाहिए। ये लड़का बोल रहा है 5 बार होना चाहिए। नहीं, ये ज़्यादा हो गया। ये ज़्यादा हो गया। 2 बार 2 बार बहुत ठीक है। 2 बार बहुत है। हाँ। अच्छा, तीसरी लाइन इसमें ये है कि जो कोचिंग ड्यूरेशन है वो बच्चों की 5 से 7 घंटे रहती है, हाँ, वो घट के 2 से 3 घंटे होनी चाहिए। 2 से 3 घंटे में बच्चा क्या ही कर लेगा, वो बात है कि 5 से 7 घंटे तो सही है। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए।